इवनिंग एवरीवन, आप सब लोग का स्वागत है एक नए पार्ट में। और ये पार्ट है एनसीईआरटी हिंदी थर्ड क्लास। ओके, चले पढ़ते हैं। किसान की होशियारी, ये कहानी है, तो आप कहानी ध्यान से सुनिएगा। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। हम्म भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। ठीक हो गया जी। ये देखिए, ये किसान है, ये हल जोत रहा है खेत उसे अपने बैलों के साथ। अब भालू आ गया। भालू और वो बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए आगे। किसान ने आलू बो दिए। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। कैसा है किसान का आइडिया? बहुत ही अच्छा है ना। नेक्स्ट। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। ये देखिए, भालू बेचारा जड़ें खाएगा क्या? अब किसान ने तो गेहूं ले ली, है ना। नेक्स्ट। ये देखिए, अब यहाँ कुछ अलग तरकीब है इस बार लगता है। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा, भूमि के ऊपर भूमि के नीचे की उपज मेरी। ठीक हो गया। किसान मान गया। ठीक हो गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें और भालू का सिर चकरा गया। अरे वाह, आइडिया बहुत ही अच्छा। ये देखो, पत्ते और जड़ें मिल गई भालू को, किसान को बीज का गन्ना मिल गया। किसान का आइडिया कितना अच्छा है ना। ये देखिए, भालू बेचारा चिढ़ गया है, बहुत परेशान हो गया। तीन तीन बार बेचारे के साथ धोखा हो गया ना। ये देखिए, यहाँ भी बेचारा और यहाँ भी बेचारा निराश हो गया। अब आइए बातचीत के लिए। आपको अपनी कौन सी वस्तु प्रिय है? यदि आप भालू के स्थान पे होते तो किसान से क्या कहते? बताइए, आपको अपनी कौन सी वस्तु प्रिय है सबसे ज्यादा? हम्म अगर आप भालू के स्थान पे होते तो क्या कहते? थोड़ा समझौता कर लेते कि भाई थोड़ा सा दे दो हमको भी। थर्ड। आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? हम तो सोचते किसान बहुत समझदार इंसान है ना, तभी तो उन्हें इतनी अच्छी अच्छी तरकीब लगाई। नेक्स्ट। सोचिए और लिखिए। किसान ने भालू से बचने के लिए उसे क्या कहा? कि उपज होने दो, फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगा। भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी? क्योंकि पहली बार उसने ऊपर की उपज मांगी तो उसे आलू के पत्ते पत्ते खाने को मिले। तो भालू बेचारे ने ऐसे ही सोचा होगा, इस बार भी क्या पता आलू लगाए, मैं आलू खाऊंगा, है ना। अंत में किसान ने जब भालू ने कहा कि ऊपर की और नीचे की फसल उसी की होगी, बीज की तुम्हारी होगी, तो किसान ने गन्ना बो दिया। ये तरकीब लगाई। आप किसान के स्थान पे होते तो क्या करते? हम भी कुछ ऐसी तरकीब लगाते, है ना। भाषा की बात। उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए। भालू किसान पर झपटा, फुल स्टॉप। मुझे क्यों मारते हो? क्वेश्चन मार्क। उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। ओ, हम यह काम कैसे करेंगे? क्वेश्चन मार्क। किसान को मिले चमकीले गेहूं, फुल स्टॉप। नीचे दी गई मुहावरों के अर्थ लिखकर उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे पाठ पढ़ाना, सर चकराना। पाठ पढ़ाना मतलब सबक सिखाना, सबक सिखाना, ठीक है, सबक सिखाना। सर चकराना मतलब गुस्सा आना। किसान की चालाकी देख भालू का सर चकरा गया। किसान ने भालू को अच्छा पाठ पढ़ाया। हम्म कहानी से आगे। यदि भालू आगे भी हार ना मानता तो किसान क्या करता? कल्पना करके बताइए। भालू बेचारा क्यों नहीं हार मानेगा? तीन तीन बार किसान ने उसको उल्लू बना दिया ना। आपके अनुसार उपज पर किसान का अधिकार होना चाहिए था भालू का? ऑब्वियसली किसान का ही होना चाहिए था। किसान बोल रहा है उसको। वर्ग पहेली। चित्र को पहचानिए, उनके नाम वर्ग पहेली में से ढूंढकर नीचे लिखिए।
अच्छा, अब ये जो चित्र चित्र दिख रहे हैं इनके नाम ढूंढने हमें। चलिए चलिए चलिए, आप मेरी मदद करिए सब लोग ढूंढने में। बंदर, ठीक है। घोड़ा, हाथी, हाँ, केला मिल गया। मछली, और कौन कौन है? खरगोश भी मिल गया। मूली भी है क्या? मूली भी होगा फिर। आम, आम भी मिल गया। और क्या है इसमें? शेर, शेर भी। गाय भी है क्या? हाँ हाँ, गाय भी है ये। अब और क्या है? हिरन। और बताइए और क्या है? सब तो मिल ही गए हमको। तो अब हमने जो जो हमें यहाँ मिले हैं, उस जो जो हमको यहाँ मिले हैं, हमने यहाँ 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 लिखने हैं उनको। ठीक है, ऊपर से देख के आप लोग लिखिए आराम से। नेक्स्ट, आनंद के लिए किसको क्या खाना अच्छा लगता है? शहद और फल। किसको अच्छा लगता होगा? हरी मिर्च, मीठे फल। हरी मिर्च तो मिट्ठू को ही अच्छे लगते हैं। मिट्ठू मतलब तोता। ओके, मिट्ठू मतलब तोता। आनंद के लिए किसको क्या खाना अच्छा लगता है? पहचानिए। जैसे हरी मिर्च और मीठे फल मिट्ठू को, हरी घास और भूस गाय को, दूध मलाई बिल्ली को, है ना। पौष्टिक और संतुलित भोजन बच्चों को, और शहद और फल भालू को। नेक्स्ट देखिए, आपके घर में जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गीकृत कीजिए। मतलब साग मतलब सब्जियां जो जो आती हैं, आपने उन्हें अलग अलग कैटेगरी में रखना है। जैसे भूमि के नीचे पैदा होने वाले आलू, आलू, मूली, गाजर, है ना। पत्ते के रूप में पालक, राई, चौलाई के पत्ते। ये फल के रूप में उगने वाले, फल के रूप में क्या क्या उगते हैं? बैगन, शिमला मिर्च, है ना। फली के रूप में खाए जाने वाले, फली मतलब जैसे मटर होता है उसको फली कहते हैं, बीन्स कहते हैं, राजमा कहते हैं, वो सब फली होती है। नेक्स्ट देखिए, कुछ नया करें। कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल आया है। वाह, अगर स्कूल आ जाएगा तो मजा आ जाएगा हमको। आप भालू से क्या बातचीत करेंगे? अरे हम बोलेंगे, आप क्या बोलोगे? अरे भालू भाई, हमारे स्कूल में कैसे पधारे? भालू बोलेगा, बस ऐसे ही घूमने आया हूँ। आप बोलोगे, अरे घूमने कौन आता है स्कूल? भालू बोलेगा, मैं आता हूँ। आप बोलोगे, नहीं नहीं, स्कूल में तो सब लोग पढ़ने आते हैं भालू भैया, आप भी पढ़ लो। मेरी चित्रकारी, भालू का एक सुंदर चित्र बनाइए, उसमें मन चाहे रंग भरिए। अब भालू का चित्र कैसे बनाएंगे? ये है भालू, ऐसे भालू। ठीक है, ऐसे भालू बनाना है हमने। हाँ, और उसमें सुंदर सुंदर सा रंग भरना है। ठीक है, अब देखिए, झटपट कहिए। ऊंट ऊंचा, ऊंचा ऊंट, ऊंची ऊंट की पीठ, पीठ ऊंची, पूंछ भी ऊंची, ऊंची पूंछ, ऊंचा ऊंट। ठीक है, अभी होता है ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। जय हिंद।